आप लोगों को याद होगा 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति नामक एक ऐसी किताब का, ऐसे ग्रंथ का दहन किया था जो देश में गुलामी की नींव का पत्थर था। मनुस्मृति के अंदर इस देश की 97% जनता के तमाम अधिकारों को छीना गया था। सिर्फ 3% जनता को तमाम वो अधिकार, सुख सुविधाएं दी गई थी जिनको जुटाने के लिए इस देश की 97% जनता दिन रात दौड़ धूप करती थी, उसके आगे पीछे लगी रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों आज मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे हैं। आज 25 दिसंबर का दिन भी नहीं है और ना ही मीडिया में या टीवी अखबारों में मनुस्मृति के नाम का कोई बोलबाला है। तो आज हम क्यों मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार खासतौर से मनुस्मृति लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। धीरे धीरे भारतीय संविधान को कमजोर करके उसके प्रावधानों में ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं कि देश की तमाम जनता फिर उसी गुलामी के दलदल में धंसने के लिए मजबूर हो रही है। इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर भेजें ताकि हमें पता लग सके कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काम की है या नहीं है। तो साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर को लखनऊ से प्रकाशित अमर उजाला में एक खबर छपी। हम आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं। शायद आपकी नजरों में यह खबर आई ना हो या हो सकता है कि आपने सरसरी तौर पर इस खबर को पढ़कर ही छोड़ दिया, लेकिन उस खबर के मायने क्या है आज हम अपनी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको खबर को विस्तार से बताते हैं, उसके बाद में इस पर चर्चा भी करेंगे। लखनऊ से प्रकाशित अमर उजाला में 13 अक्टूबर 2021 को यह खबर छपी और इस खबर को छापा था पंकज श्रीवास्तव नाम के किसी पत्रकार ने। खबर में उन्होंने लिखा था, 18 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति अध्यादेश 2021 पारित करने की तैयारी है। इस अध्यादेश के मुताबिक मजदूरी न देने पर नियोक्ता को जेल की सजा नहीं होगी। इस एजेंडे को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है। 18 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति अर्थात मजदूरी का यथासंभव संदाय संशोधन, इस अध्यादेश को पारित करने की तैयारी है। अपर मुख्य सचिव श्रम एवं श्रमायोजन सुरेश चंद्रा के मुताबिक इस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी को कैबिनेट अनुमोदित कर चुका है। इसमें पहले प्रावधान यह था कि यदि किसी नियोक्ता पर किसी श्रमिक की 1 लाख या इससे ज्यादा मजदूरी बकाया है और नियोक्ता उस रकम का भुगतान नहीं कर रहा है तो नियोक्ता को सजा हो सकती है। इसके तहत नियोक्ता को 3 महीने से 3 साल तक की सजा एवं 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। इस संशोधन के अनुसार अब नियोक्ता को जेल नहीं होगी। जेल का प्रावधान खत्म कर केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। जुर्माना 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकेगा और इस अध्यादेश को अब विधानसभा सत्र में पारित करने की पूरी तैयारी है, यानी कि 18 अक्टूबर को इसे विधानसभा में पेश कर दिया जा चुका है। अब बात करते हैं कि इस अध्यादेश के पारित होने के बाद इसका स्वरूप क्या मनुस्मृति से मैच कर सकेगा या मनुस्मृति में ऐसा कौन सा प्रावधान था जो इस संशोधन से मेल खाता है। मनुस्मृति वो ग्रंथ था जिसमें इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद का इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रचार प्रसार किया गया था कि तमाम भारतीय उसमें गुलामों की तरह बर्ताव किए जाते थे। जो ब्राह्मणवाद को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता था उसे मारने का काम किया जाता था।
ब्राह्मणों के खिलाफ अगर कोई एक ऊंचे स्वर में बात करता था तो उसे भी सजा मिलती थी। अगर कोई ब्राह्मणों के सामने बैठने की हिम्मत करता था उसे भी सजा का सामना करना पड़ता था। मनुस्मृति के अंदर वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि 4 वर्णों में इस पूरे भारतीय समाज को बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण समाज को रखा गया था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र, यानी कि सारे अधिकार ब्राह्मण वर्ग को हासिल थे। उसके बाद क्षत्रिय को ब्राह्मण से कम अधिकार हासिल थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय से कम अधिकार वैश्यों को हासिल थे, और सबसे कम अधिकार यानी कि जो इन तीनों की गुलामी करने का काम था वो शूद्र वर्ण करता था। ब्राह्मणों की गुलामी करने का काम ये तीनों वर्ण करते थे। और जो आबादी में सिर्फ 3-3.5% का आंकड़ा पार अब तक भी नहीं कर पाया है ब्राह्मणवादी समाज, उसको सारे अधिकार थे। बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों की गुलामी करते थे। इसी मनुस्मृति के अंदर शूद्रों के खिलाफ एक ऐसा कानून था जिसमें उन्हें मजदूरी न देने का प्रावधान था। शूद्र सिर्फ सेवा कर सकता था, उसके पश्चात उसे मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। और मनुस्मृति का यही नियम इस अध्यादेश की पूर्ति करने के लिए है। जिस तरीके से इस अध्यादेश में संशोधन किया जा रहा है या जिस तरीके से इस प्रावधान में संशोधन किया जा रहा है, उससे तो सीधा सीधा लगेगा कि कोई भी नियोक्ता अपने मजदूरों से बहानाबाजी करके 3-4-5 महीने की मजदूरी रख सकता है। जिस नियोक्ता के अधीन 50 वर्कर काम करते हैं, वो 50 वर्करों की 5 महीने की सैलरी रख ले, 50 लाख रुपए हो गए, उसे आखिर में जुर्माना कितना देना हो सकता है? सिर्फ 1 लाख। 50 लाख रुपए वो अपनी जेब में रख सकता है सिर्फ 1 लाख रुपए देकर के। एक तरफ जहां देश का संविधान कहता है कि सभी लोगों के लिए कानून समान है, वहां यह संशोधन संविधान के इस प्रावधान की धज्जियां उड़ाने का काम करेगा। क्योंकि अब इस अध्यादेश के बाद कानून के लिए नियोक्ता और उसके अधीन काम करने वाले लोग समान नहीं होंगे, बल्कि नियोक्ता के कहने के मुताबिक काम ना करने वाले लोगों को जिस तरीके से पहले सजा मिलती है कानून के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुसार या एम्प्लॉयज एक्ट के अंतर्गत, ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉयज को तो सजा मिलेगी, लेकिन नियोक्ता को उस सजा से बाहर कर दिया गया है जो एम्प्लॉयज एक्ट के अंतर्गत पहले प्रावधान था। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के कानून अगर देश में पारित किए जा रहे हैं तो वो सीधा सीधा देश के संविधान का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि आपके अधिकारों का पूर्णतः हनन है। देश की उस तमाम आबादी को अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र है जो कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर किसी के अधीन काम करने के लिए मजबूर हैं। उन सबके अधिकारों को छीन करके देश और प्रदेश की सरकारें मनुस्मृति के नियमों के अनुसार उन सभी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है जो आपके हक अधिकारों का हनन अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भी करते हैं और अब न्यायिक क्षेत्रों में भी करने जा रहे हैं। अगर उद्योगों में ठीक ढंग से देखा जाए तो शौचालय तक की भी सुविधा उचित प्रकार से इन नियोक्ताओं के द्वारा नहीं की जाती है। सरकार को चाहिए कि मजदूरों के लिए ऐसे प्रावधान लेकर के आए ताकि उन्हें सुविधाएं मिलें। देश का जो मजदूर वर्ग है उसे सुविधाएं मिले, लेकिन इसके उलट सरकारें काम कर रही हैं। यह काफी सोचने समझने का विषय है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।